बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर। ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान के बैनर तले चल रहे आत्म जागरण मिशन के प्रथम चरण में हम लोग प्रतिदिन किसी न किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं। ये चर्चा हमारी आध्यात्मिक विषय हो सकता है, सामाजिक हो, धार्मिक हो, मनोवैज्ञानिक हो। इन सब विषयों को लेकर हम लोग प्रतिदिन चर्चा किया करते हैं। प्रतिदिन विषय अलग होता है। आज का विषय जो मैंने चुना है वो मेरे एक श्रोता हैं बाहर की। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि डॉक्टर साहब ये बताइए मन के विकारों पर नियंत्रण कैसे किया जाए। उन्होंने सिर्फ 4 विकार लिखे थे, काम, क्रोध, लोभ और मोह। जो कि विकार तो 10 होते हैं और इनमें 5 प्रमुख हैं। इसमें अहंकार और शामिल है, लेकिन उन्होंने मुझसे 4 का पूछा। मैं 4 पर ही आज चर्चा करके ये वीडियो बना रहा हूं। आप चाहें तो जिस प्रकार 4 पर आप नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो, उसी तरह 5 पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मैंने जानबूझकर उस अहंकार को नहीं इसमें लिया है। कारण है कि अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है। जिस दिन अहंकार पर वीडियो बनाऊंगा तो सिर्फ अहंकार पर ही बात करूंगा, क्योंकि इसको ये कहां से जन्म ले ले हम साधक जान ही नहीं पाता है। को साधना का ही अंग हो जाए। ये मिट गया तो फिर परमात्मा ही मिल जाता है। यही तो दूरी बनाए हुए मैं जिंदा रहता है अपने अंदर, तो पूरा समूचा अस्तित्व जिंदा रहता है। और साधक परमात्मा मैं नहीं हो पाता है। उस मैं के मिटने में ही तो परमात्मा प्राप्त होता है, तो फिर परमात्मा मैं हो जाता है और मैं समाप्त हो जाता है। तो मैं इस पर तो अलग से ही किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। आज मैं इन 4 की ही बात करता हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों मन के प्रबल विकार हैं। ये प्रबल शत्रु हैं हमारे। इनको चतुष्टय विकार कहते हैं। और इनसे मुक्ति पाना आसान नहीं है, कठिन है। लेकिन यदि संयमित तरीके से किया जाए तो असंभव भी नहीं है, बल्कि आवश्यक है। किया जा सकता है और हर साधक करता ही है। संसारी लोगों को जब तक वो इस पर प्रयास नहीं करते हैं तब तक कठिन लगता है, लेकिन जब प्रयास करते हैं तो इतना कठिन महसूस नहीं होता, बल्कि आनंद आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे विकार हल्के होते जाते हैं जीवन से, वैसे वैसे उनके जीवन में आनंद की वृद्धि होती है। और जब आनंद की वृद्धि होती है तो फिर उनके लिए आसान हो जाता है इन विकारों पर नियंत्रण प्राप्त करना। तो हम कुछ सरल उपायों पर बात करेंगे कि जिन सरल उपायों पर चलकर हम इन विकारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो हम कुछ आध्यात्मिक उपाय आपको बताते हैं। सबसे पहला जो सबसे प्रमुख है कि प्रतिदिन ध्यान अवश्य करें। ध्यान में बैठें। आपको ध्यान नहीं आता है, किसी ध्यानी व्यक्ति से सीखें, किसी गुरु से सीखें। और कुछ भी नहीं आता है तो आप केवल बैठना शुरू कर दें। कोई अगर आपको नहीं मिल रहा है सिखाने वाला तो आप सिर्फ बैठना शुरू कर दें। सीधे होकर बैठ जाएं, रीढ़ को सीधा रखें, शरीर को ढीला कर दें। इस प्रकार जैसे एक बांस जमीन में गाड़ दिया जाए, उस पर टी-शर्ट टांग दी जाए, तो बांस तो बिल्कुल सीधा होता है और टी-शर्ट बिल्कुल ढीली लटकती है। इसी प्रकार आप अपने शरीर को बना लें। बैठे, कोई विशेष आसन नहीं, सुखासन पर बैठे, कुर्सी पर सीधे बैठे,
और आराम की अवस्था में बैठे। हाथों के हाथ के पंजों को लटकाएं नहीं, बल्कि घुटनों के ऊपर रख लें, क्योंकि लटकाने से कभी कभी यहाँ ब्लड की सप्लाई बाधित होती है और ये शून्य पड़ने लगते हैं। लेकिन यदि आप घुटनों के ऊपर रख लेते हैं तो ये परेशानी आपको नहीं होगी। शांत होकर बैठ जाएं और अपने अंतर में ध्यान लगाना, किसी भी चीज पर ध्यान स्थिर कर लें, बाहर की दुनिया का चिंतन बंद कर दें बस, और 10-15 मिनट से शुरुआत करें। कुछ भी करें, सांस आ रही जा रही, सांस आ रही जा रही, इसी को देखना शुरू कर दें और ये बस देखें कि हमारे शरीर में हो क्या रहा है। बस देखने वाले बन जाओ, कुछ देर के लिए करने वाले से हटकर देखने वाले बन जाओ। अभी हम आपसे ये कहें सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो, तो आप क्या हो गए? करने वाले। लेकिन हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। सांस आप थोड़ी लेते हो, सांस तो अपने आप आती है ना। आप ले सकते ना इसे रोक सकते हैं, लेकिन हमें भ्रम होता कि हम सांस लेते हैं। तो इस भ्रम को सबसे पहले हटाओ कि हम सांस लेते हैं, सांस आती है। हम अगर लेते होते तो हम रोक भी सकते थे कि चलो आज 2-3 दिन सांस नहीं लेंगे। 2-3 दिन तो बहुत दूर रही, 5 मिनट नहीं रोक सकते, 15 मिनट नहीं रोक सकते, 10 मिनट नहीं रोक सकते, आ जाएगी। आप रोकने का चाहे जितना प्रयास करो। तो यानी कि जब आप रोक नहीं सकते तो आप लेने वाले भी नहीं। सबसे पहले ये फर्क शुरू करो यहां से कि देखो, शरीर में हमारा ही शरीर है और हम करने वाले कुछ नहीं, इसमें हो रहा है। तो ये कौन कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, और देखो क्या होता है। एकदम साक्षी भाव में बैठ जाओ और देखो शरीर में हो क्या रहा। सबसे पहले सांस पे ही ध्यान दो और आप देखोगे सांस में आप कई प्रकार से देख सकते हो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस बाहर गई, मुड़ी, मोड़ पर ध्यान दो, कहां मुड़ी ये, और फिर आई, अंदर गई, फिर मुड़ी, उस मोड़ पर ध्यान दो, फिर बाहर निकल गई, फिर आई, मोड़ लेकर मोड़ पर ध्यान देने लगो। ये बाहर के मोड़ या अंदर के मोड़, किसी एक मोड़ पर ही ध्यान देने लगो। सांस के साथ आप भी चलना शुरू कर दो ध्यान में। सांस आ रही जा रही, आप भी आ रहे जा रहे उसके साथ। आप अनुभव करो कि आप भी सांस के साथ चल रहे हो। इस सांस के साथ चलना शुरू करो। आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में चमत्कार हो जाएगा। आपका मन शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा और विकार घटने लगेंगे। विषयों का चिंतन खत्म हो जाएगा, मन शांत रहना शुरू कर देगा। करके देखिए, यहां से विकार घटते हैं, हल्के पड़ते हैं। विकारों पर मन शांत होगा तो विकारों पर नियंत्रण आना शुरू होगा। इसको आप करके देखिए, बहुत सरल उपाय है। दूसरा उपाय आप अपनाइए कि स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय के लिए जो पुस्तकें हैं, एक तो समाज में बड़ा चलन गड़बड़ फैल गया है। 2 प्रकार के धर्म बन गए हैं हमारे हिंदू व्यवस्था में भी। हमारे प्राचीन जितने भी सारे धर्म ग्रंथ और संत हुए हैं, वो सब ने एक ही बात कही है कि परमात्मा आपके अंदर ही मिलेगा, अंदर है, आप में है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। तुलसीदास जी ने भी ये कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में सिया राम है।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब में समान रूप से विराजमान है और प्रेम से प्रकट हुए भगवान। ग्रंथों ने तो ये बात कही कि परमात्मा अंदर है, लेकिन आज का ये धारणा बन गई है कि परमात्मा बाहर है, ढूंढा बाहर जा रहा है कि वो मंदिर में है, वो तीर्थ में है, वो उस लोक में रहता है। भाई एक लोक में परमात्मा रहता है तो क्या वो एक देशी है? आपने उसको सीमित कर दिया, बस एक देश में रहता है, हमें उस देश में जाना है, वो परमात्मा का धाम है, वो परमात्मा वहां रहता है। यानी परमात्मा मतलब एक ही देश का मालिक हो गया बस, और कहीं नहीं है। और सत्य तो ये है कि सारा ब्रह्मांड परमात्मा से उत्पन्न हुआ और सारे ब्रह्मांड के कण कण में परमात्मा विराजमान है, तो एक स्थान विशेष पर क्यों? जो सब जगह है। और यही हमारी ग्रंथ लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, फिर भी हमने उसको सर्वत्र से हटाकर स्थान विशेष पर स्थित कर दिया और लगे हैं बाहर ढूंढने, इसलिए किसी को नहीं मिला, क्योंकि मिलेगा तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मिलेगा सिर्फ उसको जो अपने अंतर में उतर कर परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसलिए ये सब बाहर भटक रहे हो, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये जो मिथ्या ज्ञान समाज में फैल गया है और जो ग्रंथों का अध्ययन अब बंद हो गया, उनका पाठ शुरू हो गया, उसको भी इवेंट बना दिया। स्वाध्याय भी आज एक इवेंट बन गई है, आयोजन बन गया है। और अब ग्रंथों का अध्ययन नहीं होता है, उनको समझने की चेष्टा नहीं होती है, और जब समझ नहीं पाते हैं तो जीवन में उतरता नहीं है। तो धर्म हमारे अंतर में स्थापित नहीं हो पाता है। अब हम क्या करते हैं? पाठ करते हैं। और पाठ कैसे करते हैं? यंत्रवत। बहुत सारे लोगों को तो जिन चीजों का प्राय पाठ होता है वो कंठस्थ है, जुबान से उनके निकल रहा है लगातार, और चिंतन पता नहीं कहां भटक रहा है, संसार में भटक रहा, कहां भटक रहा है, लेकिन जुबान से धारा प्रवाह निकल रहा है। तो पाठ होने लगा। अब उस पाठ का मन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। अब वो एक बात कह दी गई कि करोगे तो इससे चमत्कार हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ ये हो जाएगा, वो उसके साथ लोभ जोड़ दिया गया। अब हम गए थे अपने विकार को समाप्त करने के लिए, और हमें दे दिया गया एक और विकार बढ़ाने का साधन कि इससे तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलने लगेगी, इससे तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाएगा, इससे तुम्हारे घर पैसा बरसने लगेगा, इसका पाठ करो रोज, तुम्हारे ये कष्ट दूर हो जाएंगे, वो कष्ट दूर। यानी कि परमात्मा का चिंतन करोगे तो सारे ही कष्ट दूर हो जाएंगे, अपने आप दूर हो जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर क्या प्रवृत्ति जगाने का प्रयास हुआ? कि लोभ बढ़ाने का। और हम गए किस बात के लिए थे? कि लोभ पर नियंत्रण हो, कम हो लोभ, जीवन से लोभ समाप्त हो, विकार समाप्त हो। और हो क्या गया? उल्टा कि हमने जो क्रिया की उससे विकार बढ़ गया। इससे बचना है। और अब आपको स्वाध्याय करना है, पाठ नहीं करना है। आप रामचरितमानस का एक दोहा पढ़ें, लेकिन रोज, और उसके अर्थ को पढ़ें। आप कविता ना पढ़ पाए तो ना पढ़ें, अर्थ जरूर पढ़ें, और उसके संदेश को पकड़ने की कोशिश करें कि तुलसीदास जी कह क्या रहे हैं, भगवान राम उसमें कह क्या रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं उसके अर्थ को और प्रतीकात्मक अर्थ को भी समझो। जैसे कि हमने अभी 2 दिन पहले रामनवमी पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें शबरी द्वारा भगवान को खिलाए गए बेरों का वर्णन किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि यहां पर प्रतीक क्या है। शबरी बेर खिला रही है चख चख के, जूठे बेर, जो खराब है फेंक रही है, खट्टा है फेंक रही है।
मीठा है भगवान को खिला रही। यानी इसका अर्थ ये है, अब आप उसको सीधे सीधे पढ़ोगे तो यही कहोगे कि जूठे बेर खिला रही है। बेर यहां सिर्फ एक प्रतीक है, असली अर्थ उसका ये है कि भक्त भगवान को अपना सर्वोच्च देना चाहता है, विकार सब फेंक देता है, जो गलत खराब है उसको फेंक देता है और बिल्कुल पवित्र और शुद्ध जो उसके अंदर है वो भगवान को अर्पित करता है। यही कर रही है सभी। वो बेरों का खाना आदान प्रदान नहीं हो रहा है, वो भक्त का परमात्मा को समर्पण कर चल रहा है और परमात्मा भक्त के समर्पण को स्वीकार करके उसे मुक्त कर रहा है। तो इस प्रकार स्वाध्याय करें और उनके प्रतीकों को समझने का प्रयास करें। और स्वाध्याय किन ग्रंथों का करें, तो सबसे पहले तो आवश्यक है कि आप भगवत गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें और संतों की वाणी पढ़ें। सबसे ज्यादा लाभ अगर आपको मिलेगा तो मिलेगा संतों की वाणी से। हमारा भक्ति काल चला है, बहुत सारे बड़े बड़े संत हुए हमारे देश में, उन संतों की वाणी पढ़िए। संतों की वाणी से आपको लाभ क्या मिलेगा? आप ग्रंथ पढ़कर उसका जो सार निकालना चाहते हैं, संतों ने अपने जीवन में उस जीवन को जीकर जो अपने अनुभव लिखे हैं, आपको निकला निकलाया सार मिल जाता है। अब आपको दूध लाकर जमाकर मथ कर मक्खन निकालने की जरूरत नहीं है, निकला हुआ मक्खन प्राप्त होगा आपको संतों की वाणी में। तो उन संतों की वाणी को पढ़िए, गीता उपनिषद का अध्ययन करिए और समझने की चेष्टा करिए, और जो संदेश मिल रहा है उसको अपने जीवन में उतारिए। जैसे जैसे ये आपके जीवन में उतरते जाएंगे आपके विकार समाप्त होते चले जाएंगे। ये एक रास्ता है। और गीता का द्वितीय और तृतीय अध्याय बहुत कायदे से पढ़िए। और इस समय हमें द्वितीय अध्याय की ही व्याख्या कर रहा हूं। रात्रि 9 बजे मेरी गीता का इसी चैनल पर लाइव सेशन होता है। मैं अध्याय 2 पर इस समय चर्चा कर रहा हूं। मेरे द्वारा प्रतीकात्मक अर्थ बताते हुए वीडियोस पढ़ी हैं, उनको आप प्रतिदिन 5-5, 6-6 श्लोक में ले रहा हूं और छोटी छोटी वीडियोस हैं और एक अच्छी व्याख्या के साथ उन प्रतीकात्मक व्याख्या को आप सुन सकते हैं। फिर गीता पढ़ें तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। तो द्वितीय और तृतीय अध्याय में संयम और कर्म योग बताया गया है। उस पर अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो इन विकारों पर नियंत्रण पा लेंगे। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे विकारों पर नियंत्रण पाया जाए। अध्याय 2 के ही श्लोक संख्या 61 से 66 के बीच में भगवान कहते हैं कि विकार आता कहां से है। विकार आता है किसी भी सांसारिक पदार्थों का भोग का चिंतन करने से। जब हम उसका चिंतन करते हैं तो कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना उत्पन्न होती है तो हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भोग में फंस जाते हैं। कोई उसमें बाधक बन जाता तो हमें क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो स्मृति भ्रम पैदा होता है, मन अशांत होता है, चित्त अस्थिर हो जाता है। जब इस स्मृति भ्रम पैदा होता है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो हमारा पतन हो जाता है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए? उसके लिए विषयों का चिंतन बंद किया जाए, इंद्रिय संयम किया जाए, परमात्मा में स्थित हुआ जाए, निरंतर परमात्मा का स्मरण किया जाए। मन जब तक हमारे सांसारिक कार्यों को हम कर रहे हैं तो संसार के कार्यों में लगा दो, और जब खाली वक्त है तो भगवान का नाम, रूप, उनकी लीलाओं का चिंतन मनन करो।
विषयों का चिंतन मत करो, जड़ है विषयों का चिंतन विकारों की। परमात्मा का चिंतन करोगे तो चित्त स्थिर हो जाएगा, मन में शांति आएगी। मन बुद्धि स्थिर हुए, शांत हुए तो ध्यान में स्थित हो जाओगे, और ध्यान में जब स्थित हुए, ध्यान की गहराइयों में गए तो आत्मस्वरूप को पहचानोगे। आत्मस्वरूप को प्राप्त करोगे तो परम आनंद में डूब जाओगे, जीवन में सारे दुखों का नाश हो जाएगा और मुक्ति हो जाएगी। तो अध्याय 2 और 3 इन्हें अवश्य पढ़ें, बहुत उपयोगी है। सत्संग करें और ऐसे लोगों का संग छोड़ दें जिनके साथ रहने से ये विकार बढ़ते हैं, लोभ बढ़ता है, मोह बढ़ता है, उनकी संगत छोड़ दें और सत्संग करें, प्रवचन सुने, आध्यात्मिक साथियों के बीच में रहें। प्रतिदिन रात 9 बजे मेरा गीता का लाइव सेशन सुने, ये मेरी इस प्रकार की चर्चा सुने। मैं पथिक जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए, संतवाणी है, उस संतवाणी उनके भजनों को मैं अर्थ सहज देता हूँ, उन भजनों को सुने, बड़ा ज्ञान छिपा है उन, वो तैयार मक्खन है। पथिक जी महाराज के जो भजन है, उन भजनों में जो छिपा हुआ ज्ञान है वो बिल्कुल बिलोया हुआ मक्खन है, तैयार मक्खन है, सारे शास्त्रों का सार है उनमें, उनको सुने। ये सत्संग आपका हो जाएगा यदि आपको कोई सच्चा, क्योंकि आजकल सच्चा सत्संग भी सत्संग नहीं मिल रहा है, या तो संगीत सभा चलती है या असत का संग ज्यादा हो रहा है। तो सत्संग दुर्लभ है, मिल जाए आप सब ईश्वर की कृपा से ही आपको मिल सकता है। मेरे इस चैनल पर प्रतिदिन रात 2 घंटे का सत्संग उपलब्ध है, इसमें आप आइए, संतवाणी सुनिए, भगवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुनिए, और आप अपने किसी विषय पर चर्चा चाहते तो मुझे लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम इस विषय पर अपनी बात रखिए, मैं नेक्स्ट डे ही उसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, आपको दूंगा उस पर वीडियो। किसी भी विषय पर आप चर्चा करिए अध्यात्म से रिलेटेड। सेवा और परोपकार के काम करें, बिना स्वार्थ किसी की मदद करें, छोटी सी करें। मैं ये नहीं करूं किसी को धन दे दूं, तन से मदद करो, मन से मदद करो। धन से भी हो सकती, धन से भी करो। यहां से क्या होगा, आपका लोभ कम होगा और आनंद मिलेगा, और बिना स्वार्थ के करो, बदले में कुछ ना चाहो। तो सेवा करने से अहंकार भी घटता है। बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, माता पिता के पैर दबाओ, बाबा दादी हो उनके पैर दबाओ, उनके साथ बैठो, बात करो उनसे, उनका एक घंटा आनंद में व्यतीत करा दो, ये भी सेवा है। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास बैठे, उनके साथ बैठो, ज्ञान की चर्चा करो, वो जीवन का अनुभव आपको देंगे। बुजुर्गों के पास ज्ञान भी होता है, अनुभव भी होता है, और युवाओं के पास ना ज्ञान होता है ना अनुभव होता है, केवल विचार होते हैं। और आज के समय में विचार भी पता नहीं किसके नाम से किसके चैप दिए जाए। अगर व्हाट्सएप ज्ञान है तो बड़ा बच के रहने की जरूरत है। व्हाट्सएप में सब गीता ही का ज्ञान भरा पड़ा है, जिसके जो मन में आया वो लिख दिया, और भगवत गीता का ज्ञान उसमें टाइटल डाल दिया, सब गीता का ज्ञान हो गया है। गीता का ज्ञान गीता ही पढ़ के मिलेगा, व्हाट्सएप में कभी मत पढ़ लेना। बुजुर्गों के पास होता है, ज्ञान भी होता है, अनुभव भी होता है। 1 घंटा उनके साथ बिताओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम भी देखोगे इतना सुख तो कहीं नहीं था। हम कहाँ भटक रहे थे संसार में। जो आज हम अपने बाबा के साथ बैठे, आज हम अपनी दादी के साथ बैठे, उनकी गोद में सर रखकर लेट गए, तो जो आनंद इनके साथ प्राप्त हुआ वो तो कहीं नहीं था। इससे क्या होता है, अहंकार कम होता है,
जब हम सेवा करते हैं, लोभ कम होता है और मोह कम होता है, इनसे विकार घटते हैं। और अपने आप को रोज चेक करें, रात को 5 मिनट के लिए शांत हो जाएं और 5 मिनट के लिए पूरे दिन के घटनाक्रम पर विचार करें और ये चिंतन करें कि आज हमें किस बात पर क्रोध आया, कितनी बार हमने क्रोध किया और किस बात पर क्रोध किया। कि अब आपका क्रोध ठंडा हो चुका है, अब आप उस पर चिंतन कर सकते हैं, क्रोध की अवस्था में नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय बुद्धि भ्रष्ट होती है क्रोध में। लेकिन अब तो शांत है, अब चिंतन कर सकते हैं कि हमें क्रोध, ये तो याद रहेगा हमने आज 3 बार क्रोध किया, लेकिन ये याद करो कि किस बात पर क्रोध आया, क्या वो बात क्रोध करने लायक थी भी कि नहीं थी, क्या उसको हम दूसरे तरीके से नहीं निपट सकते थे। किसी ने गलती कर दी, हमें क्रोध आया, हमने उसको डपट दिया, कस के डांट दिया, तो क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं था? बिना क्रोध के उसने गलती की थी, उसको बैठाल के प्यार से समझा सकते थे, ये गलती कर रहे हो और तुम बार बार गलती कर रहे हो, इस तरह तो तुम जीवन में विकास नहीं कर पाओगे यदि गलतियां ही करते रहोगे। तो बिना क्रोध की भी सोचो कि क्या बिना क्रोध के वो काम चल सकता था। धीरे धीरे उत्तर हाँ में आना शुरू हो जाएगा और जब आपको अपने अंतर से ही उत्तर हाँ में मिलने लगेगा तो नेक्स्ट टाइम उस टाइप की परिस्थितियों में आप क्रोध नहीं करोगे और वो जो आपने सोचा कि इस तरीके से इस स्थिति से निपटा जा सकता था, आप वैसे ही निपटोगे, आपका क्रोध घटने लगेगा। कहां लोभ या मोह हुआ, कहां कामनाएं जागी जो अनावश्यक थी, इन पर चिंतन करें और देखें कि इनसे कैसे बचा जा सकता था। तो जब आपके अंतर से ये बातें निकलनी शुरू होगी तो वो जीवन में उतरना शुरू हो जाएंगी, किसी के उपदेश से नहीं होगी। जब अंतः प्रेरणा से ये बातें आएंगी तो वो जीवन में उतरना प्रारंभ हो जाएंगी। इंद्रियों पर संयम रखें, अपने खाने पीने पर। आप अपने शरीर को खिलाते हो, आप शरीर नहीं हो, आप जीवात्मा हो और ये शरीर आपका वाहन है। इस गाड़ी से आप चलते हो तो इस गाड़ी को सजाओ मत ज्यादा, इसके स्वाद पर मत जाओ, इसकी मजबूती पर जाओ ताकि ये ज्यादा दिन तक चले। स्वाद में के गुलाम मत बन जाओ। खान पान है, नियंत्रण रखो कि स्वास्थ्यवर्धक खाना है, स्वाद के आधार पर नहीं चलना है, स्वाद का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, जीवित रखने के लिए खाना है। हम जीने के लिए खाएंगे, न कि खाने के लिए जिएंगे। खाने के लिए जीना बंद कर दो और जीने के लिए खाना शुरू कर दो, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जो रस लेने वाली जिह्वा है इस इंद्रिय पर भी नियंत्रण होगा। मोबाइल पर नियंत्रण रखो, अनावश्यक समय मोबाइल में बहुत ज्यादा मत दो। ये मनोरंजन वगैरह है, इनको थोड़ा सीमित करो, थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालो, आत्मचिंतन के लिए। जितनी आपकी इंद्रियां संयमित होती चली जाएंगी उतना मन शांत होता जाएगा और उतने ही विकार आपके जीवन से निकलते जाएंगे, उतने ही विकार आपके जीवन से निकलते जाएंगे। कल इसी विषय पर मैं आपको एक 7 दिन का प्रैक्टिकल प्लान दूंगा कि आप कैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह पर एक एक दिन एक एक अभ्यास करके कैसे धीरे धीरे करके इनको अपने जीवन से निकाल सकते हैं। क्योंकि आज अभी दूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा, कल मैं इसी पर आपको एक 7 दिन का एक वर्कशॉप दूंगा। उस काम को प्रैक्टिकली आप करिए, आप देखिए आपके जीवन से विकार कम होने शुरू हो जाएंगे और मन शांत होने लगेगा और जीवन में प्रसन्नता और आनंद प्रारंभ हो जाएगा। आशा करता हूं आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल पुनः इन्हीं 4 विकारों को 7 दिन कैसे प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, एक 7 दिन का प्लान लेकर आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को सप्रेम जय शंकर। सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम।